हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। कल आपकी 28 फेब को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो आखिर जब हमारे पास एक दिन बचता है तो हम कैसे रिवाइज करें, उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी प्लान की आप लोगों के लिए कि आप लास्ट डे कैसे रिवाइज करें। तो देखो, हमने इस टॉपिक को नाम भी दिया है। टॉपिक का नाम है कि लास्ट डे स्ट्रेटजी फॉर 95 प्लस इन केमिस्ट्री। कैसे लाएं 95 प्लस? अगर हम इससे ज़्यादा लाने हैं, 95 प्लस मीन्स 99 100 लाने, तो क्या करें? तो आप एक क्या काम करो, एक पेज पे सारे टॉपिक लिख लो। जैसे कि पहला टॉपिक है ऑल लॉज एंड डेफिनेशन। जितने भी किताब के अंदर इंपॉर्टेंट लॉ हैं या जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर बच्चों क्या होता है कि वो पता चलने लगता है कि लॉ इंपॉर्टेंट है या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे सोल्यूशन में आया तो हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, फिर उधर आप चले गए बैटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलरच लॉ, फेराडे लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे लॉस को अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, उनके फॉर्मूलेस पढ़ लीजिए, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस पढ़ लीजिए। उसके बाद जितने न्यूमेरिकल फॉर्मूले बच्चों फिजिकल में, सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपका केमिकल काइनेटिक का, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि फॉर्मूला पुटिंग का भी मार्क्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ लीजिए। यहाँ तक आपका ये फिजिकल का हो जाएगा अच्छे से। फिर KMnO4 और K2Cr2 की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, या इनका मैंने जैसे कल आपको डी और एफ का वीडियो दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इनकी जितनी भी रिएक्शंस है आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड ये हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड में आप सिमिलरिटी पढ़ लीजिएगा, जो भी इनमें सिमिलरिटी है इनके डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका VBT यानी हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिंग और CFT ये आप कोऑर्डिनेशन से पढ़ लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सारे टॉपिक को एक पेज पे लिखिएगा। जब आप एक पेज पे लिख लोगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे। सारी नेम रिएक्शन को आप एक पेज पे, आई होप आप सबने लिख रखा होगा, इनको नहीं लिखा है तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, हम बहुत हार्ड पढ़ते पढ़ते इजी टॉपिक्स को भूल जाते हैं। ये केमिकल टेस्ट का मैंने वीडियो आपको दे ही रखा है, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, जैसे दो में एक, जैसे डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है दो, और हाइड्रेशन की मैकेनिज्म है, इनको आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आइएगा थ्योरेटिकल चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। इसमें जितनी डेफिनेशन हो, चाहे जिस टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट की है, प्रोटीन की है, न्यूक्लिक एसिड की है, DNA RNA, कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सारी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपको मार्क्स अच्छे देके जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल आ जाता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो भी इसके पायरिनोज स्ट्रक्चर हैं या जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आप इनके पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज की जो 6-7 रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन क्या कंडीशन बताती है, इन रिएक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिकॉल करिएगा। और बच्चों, आज शाम को जब आप बैठिएगा, जब आप सारे टॉपिक रिवाइज करिएगा, तो CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर एक बार देखिएगा। ये तो वैसे इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर, मैंने मिनिमम 5 लिखे, ये आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपका काफ़ी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड हो जाएगा इससे, कि आपका पेपर कितनी देर में हो रहा है, कैलकुलेशन आप कितना टाइम ले रहे हो करने में। तो ये एक स्ट्रेटजी है बच्चों जो आज आपको करनी है, जिससे आप कल बहुत अच्छा पेपर कर सके। और आई होप कल आप सबका पेपर बहुत बेस्ट हो। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।